सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अपनी बात कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर। आज बात करना चाहूँगी उस विचार की, उस ख्याल की जो कल मन में आया था, क्योंकि जब बात अपनी करनी है तो अपने ख्यालों की बात करनी है। तो सोचा मैंने कि एक संसार जो बाहर दूर दूर तक फैला हुआ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने वृक्ष की छाँव और काली घटाएं, लहलहाते खेत, सागर की उछलती लहरें भी और झरनों का मधुर संगीत भी, मुस्कुराती कलियां भी और नुकीले कांटे भी, एक संसार भीतर से बाहर से भी विशाल। बाहर का संसार प्रतिबिंबित पूरा का पूरा, सहेजता अपनों का संसार और समेटता परायों का खार भी, और उसके साथ अनगिनत अनजाने अनचाहे रास्ते, राजमार्ग भी और पथरीली पगडंडियां भी। एक तलाश जो पूरी नहीं, क्यों? जाने कितनी तहखाने, जाने कितनी गुफाएं, अंतहीन सफर। बात मौन की हो तो मौन बाहर संभव, पर भीतर कोलाहल, ढेर सारे प्रश्न, असीमित जिज्ञासाएं। कैसे रहे मौन मन, कैसे फलित शांति अंधकार में ब्लैक होल की भांति होगा समाहित, जब उसमें ये प्रतिबिंबित संसार विसर्जित, तब होगा शायद साक्षात्कार। अनंत फलक की गहराइयों में छुपा एक सत्य, या अनेकों वहाँ भी मेरे भीतर संसार प्रतिबिंबित, बाहर की सारी दुनिया जिसमें सारे रूप गुण, सारे गुण अवगुण, सारी अच्छाई बुराई सबकी, प्यार और खार भी। पर चकित है मन, उसमें नहीं दिखता मैं। बात ये खास है, पर चकित है मन, उसमें नहीं दिखता मैं। मेरे गुण अवगुण, मेरी अच्छाई बुराई, प्यार और खार, आखिर क्यों? क्या मैं नहीं खड़ी होती मन के आईने के सामने? आखिर क्यों डरती हूँ सच से, स्वयं से? तभी तो ढकती हूँ ना दूसरों की चादर से स्वयं के मन को। क्यों नहीं सह पाऊंगी सत्य का भार, कड़वा घूट? या शिव की निस्वार्थता है? ना ही मीरा सा अगाध प्रेम अपनी रेखा छोटी है ना, बड़ी नहीं कर सकती, इसलिए दूसरों की रेखा मिटाने का प्रयास। जीवन भर यही तो, फिर तिलमिलाहट कैसी? झूठ का संसार रचकर सत्य की प्यास बुझाने का झूठा प्रयास। रुको, ठहरो, बनो अपना भी दर्पण, कहता है मन। अगर चाहते हो सुख से जीना, शांति पूर्वक रहना और सबको रहने देना, जानोगे खुद को तो उंगलियां नहीं उठेंगी। जानोगे खुद को तो उंगलियां नहीं उठेंगी। कर पाओगे सभी से सच्चा प्यार, स्वयं से भी, क्योंकि तब शुरू होगी एक क्रांति जीवन में जो बदल देगी तुम्हें। बस आवश्यकता है खुद को आईना बनाए रखने की। तो खुद को आईना तो हम बनाते ज़रूर हैं, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी पंक्ति है कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। ये तो बाहर के आईने की बात थी, और मैं बात कर रही हूँ अंदर के आईने की बात। एक आईना जो बाहर है, जिसमें देखते हैं हम स्वयं का प्रतिबिंब भी, और एक आईना जो होता है हमारा मन, जिसमें दिखता है हमें पूरे संसार का प्रतिबिंब, अपने आसपास के फूल और कांटे, सुदूर गगन के सितारे भी झलकते हैं, जिसमें चांद के दाग भी। पर क्या देख पाते हैं हम उस आईने में खुद को? उसमें हम स्वयं को कभी नहीं जानते। कभी परछाई पड़ भी जाए चेतना की, तो फौरन ओढ़ लेते हैं कवच, छोटी करके या मिटाकर दूसरों की रेखा। बच निकलते हैं कटघरे से, और फिर वहीं से वह खेल दोहराता मन। तब हमारे पास भी नहीं होती रोशनी,
अपनी खुद की। बचती है तो कालिख, जिसे बांटकर हम ढोंग करते हैं खुश रहने का, क्योंकि तब हम नहीं बन पाते अपने दीपक। और बुद्ध की वाणी अपदीपो भव कैसे चरितार्थ हो सकता है तब। आज बस इतना ही। हम सभी अपने मन के आईने में दूसरों के प्रतिबिंब की जगह स्वयं का प्रतिबिंब देखने की कोशिश करें और हम अपने जीवन को मंगलमय करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।